ये फिल्म है द सोशल नेटवर्क, जिसे फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग के ऊपर बनाया गया है, जो 2010 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म की शुरुआत में एक 19 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मार्क, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल में बैठा होता है और अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा होता है जिसका नाम एरिका होता है। पर उन दोनों की बातों में और उनकी सोच में बहुत डिफरेंस होता है और कई बार तो उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी बातें ही समझ में नहीं आती कि वो किस टॉपिक पर बात कर रहा है। और साथ में मार्क का नेचर एक शक की तरह का दिखाया जाता है। मार्क अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि हमें यहाँ एंट्री इसलिए मिली है क्योंकि तुम इस बाउंसर के साथ पहले भी सो चुकी हो। तो इस पर एरिका मार्क को कहती है कि वह सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो। और वो मार्क से गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और आज से तुम से ब्रेकअप कर रही हूँ। और साथ में ये भी कहती है कि शायद तुम एक दिन बड़े आदमी बन जाओ, पर तुम्हें हमेशा यही भ्रम रहेगा कि लड़कियाँ तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन ये बात सच नहीं है और तुम एक बुरे इंसान हो, ये बात सच है। और ये कहकर एरिका वहाँ से चली जाती है और मार्क को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, तो वो वहाँ से भागता हुआ अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पर वो अपने ब्लॉग में अपने ब्रेकअप के बारे में लिखता है, जिसमें मार्क अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत गलत लिखता है। जिसके बाद उसके कमरे में उसके दोस्त भी आ जाते हैं और उनमें से एक दोस्त बोलता है कि चलो हम एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिसमें एनिमल को कंपेयर किया जाए। तो इस पर मार्क कहता है कि क्यों ना हम एनिमल की जगह लड़कियों के साथ कंपैरिजन करें कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है और कौन कम। तो उसका फ्रेंड कहता है कि पर हम लड़कियों का डाटा कहाँ से लाएंगे। इस पर मार्क हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डाटा हैक करता है और उसके बाद उसके फ्रेंड एडवर्ड वहां पर आ जाता है और मार्क से कहता है कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। तो मार्क कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है कि मुझे क्या, पूरी यूनिवर्सिटी को तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में पता लग गया है, तुमने ब्लॉग में जो डाला है। तो मार्क एडवर्डो से कहता है कि मैं लड़कियों के कंपैरिजन के लिए एक वेबसाइट बना रहा हूँ, तुम उसके लिए मुझे कंपैरिजन का एल्गोरिथम दो। तो एडवर्डो कंपैरिजन का एल्गोरिथम लिख देता है और उसके बाद मार्क फेस मैश के नाम से एक वेबसाइट पब्लिश करता है जो सभी को बहुत पसंद आती है, क्योंकि सभी के लिए ये एक नई चीज़ है। और कुछ ही टाइम में उस वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डाटा क्रैश हो जाता है। जब इसका पता हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों को पता चलता है कि मार्क ने उनका डाटा हैक किया हो और एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जिससे सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उस पर विजिट कर गए और डाटा क्रैश हो गया, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले मार्क को 6 महीने के लिए क्लास अटेंड ना करने की सज़ा सुनाते हों। ये बात पूरी यूनिवर्सिटी को पता लग जाती है और जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे कैमरन और टैलन, जो कि ट्विंस ब्रदर्स हैं, उनके बिजनेस पार्टनर दिव्या नरेंद्र को पता लगता है, तो वह तीनों मार्क्स से मिलते हैं और उसे एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाने के लिए कहते हैं जिस पर यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट डेटिंग कर सके। और इस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का नाम वे हार्वर्ड कनेक्शन सोचते हैं और मार्क को इनका आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो तुरंत हाँ कर देता है। इस पर वे मार्क से पूछते हैं कि क्या तुमने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है। तो मार्क कहता है कि हाँ, मैंने एक MP3 एप्लीकेशन लॉन्च किया था। तो उस पर जुड़वा भाई बोलते हैं कि वह किसी ने ख़रीदा। तो इस पर मार्क कहता है कि हाँ, पर वो मैंने बेचा नहीं, फ्री में अपलोड कर दिया। इतनी बात कहकर मार्क वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मार्क एडवर्डो के पास जाता है जो एक होटल में पार्टी कर रहा होता है। तो मार्क एडवर्डो को बाहर ले जाता है और उसे कहता है कि चलो हम एक ऐसी वेबसाइट तैयार करते हैं जिसका नाम होगा द फेसबुक। और ये वही आइडिया होता है जो अभी जुड़वा भाइयों ने बताया होता है। पर मार्क एडवर्डो के पास इसलिए आता है क्योंकि उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी हैंडल करना था और एडवर्डो उसका अच्छा दोस्त भी होता है। मार्क कहता है कि हम इसे $1000 में शुरू करेंगे। एडवर्डो हाँ कर देता है। मार्क कहता है कि इसमें हम दोनों की पार्टनरशिप होगी, 70% मेरी और 30% तुम्हारी। और एडवर्डो हाँ कर देता है क्योंकि एडवर्डो को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मार्क वेबसाइट बनाने में लग जाता है और मार्क एडवर्डो को एक बैंक अकाउंट बनाने और उसमें $1000 डलवाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वेबसाइट का काम शुरू हो जाता है। और वहीं पर जुड़वा भाइयों को दिखाया जाता है जो मार्क को फ़ोन करते हैं। मार्क उन्हें यह कहकर फ़ोन बंद कर देता है कि वह अभी बिजी है और बाद में बात करेगा। और वे मार्क को ईमेल भी करते हैं, पर मार्क उनका कोई रिप्लाई नहीं करता। और फिर एडवर्डो मार्क के पास आता है और उसे कहता है कि उसे फोनिक्स क्लब का मेंबर बना दिया गया है। तो मार्क कहता है
कि चलो बढ़िया है, पर ये तुम्हारा आखिरी बार है। तो एडवर्डो कहता है कि क्या हमारी वेबसाइट तैयार होगी? तो मार्क कहता है कि हाँ, और मार्क्स एडवर्डो से फोनिक्स क्लब के मेंबर का मेल मांगता है क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे उन्हें अपनी वेबसाइट पब्लिश करने में बहुत मदद मिलेगी। और वह अपनी साइट को द फेसबुक को पब्लिश कर देते हैं। इसके बाद उनकी वेबसाइट फेसबुक बहुत पॉपुलर हो जाती है, जिसमें यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते थे और चैटिंग कर सकते थे। फेसबुक बहुत ही पॉपुलर हो जाती है, और जब इसका पता जुड़वा भाइयों को चलता है तो वह यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, पर प्रेसिडेंट उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेता और उनसे ठीक ढंग से बात भी नहीं करता। उनसे कहता है कि तुम्हें भी कुछ इवेंट करना चाहिए, न कि किसी की बनाई हुई वेबसाइट को अपना बनाना चाहिए। इससे दोनों भाई गुस्से से उनके ऑफिस से चले जाते हैं और वे मार्क के खिलाफ कोर्ट में केस करने के बारे में सोचते हैं। और फिर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सैन पार्कर होता है, जिससे लड़की पूछती है, तुम मेरे साथ रात को सो चुके हो, तो क्या तुम मेरा नाम भी जानते हो? तो पार्कर उसके बारे में सब कुछ बता देता है, यहाँ तक कि उसके सब्जेक्ट के बारे में भी। तो लड़की पूछती है कि तुम क्या करते हो? तो वो कहता है कि मैंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिसमें किसी भी सॉन्ग को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और जब लड़की को सैन पार्कर का नाम सुनती है तो वो हैरान हो जाती है। फिर पार्कर लड़की के लैपटॉप पर द फेसबुक का पेज देखता है, तो पार्कर उस लैपटॉप से द फेसबुक को अपनी मेल पर फॉरवर्ड कर लेता है और कहता है कि मार्क ज़रकबर्ग से तो मिलना ही पड़ेगा। और फिर एक दिन यूनिवर्सिटी में बिल गेट्स आता है। वहाँ पर मार्क और एडवर्डो अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, और उसके पास बैठी हुई दो लड़कियों में से एक लड़की एडवर्डो को इशारा करके बुलाती है और बोलती है कि यह मार्क है जिसने फेसबुक बनाया है। एडवर्डो कहता है कि हाँ, हम दोनों ने मिलकर फेसबुक को बनाया है। तो यह लड़की एडवर्डो से काफ़ी इम्प्रेस होती है और शाम को डिनर के लिए पूछती है। उसके बाद जब दोनों शाम को डेट पर जाते हैं और शाम को मार्क को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई देती है, तो वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है और उसे अकेले में बात करने के लिए बोलता है। पर एरिका उसके साथ नहीं जाती और उसे याद दिलाती है कि तुमने अपने ब्लॉग में मेरे बारे में कितने गलत लिखा था। और फिर मार्क वहाँ से चला जाता है। फिर एडवर्डो और मार्क को दिखाया जाता है, जहाँ एडवर्डो मार्क को कहता है कि अब हम फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से तैयार हो गई है और पूरे फेमस भी हो गई है। पर मार्क इसका कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान वेबसाइट को और भी बेस्ट बनाने में होता है। एडवर्डो मार्क को कई इन्वेस्टरों के पास भी ले जाता है, पर मार्क उनमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। इसके बाद एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहां एडवर्डो और उसकी गर्लफ्रेंड और मार्क सैन पार्क से मिलते हैं, जहां पर पार्कर बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। और ये वही इंसान होता है जिसने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई होती है जिसमें किसी भी सॉन्ग को फ्री में डाउनलोड कर सकते थे, जो कि इलीगल था, जिसके कारण काफ़ी कंपनियों ने उस पर केस किया होता है और उस पर काफ़ी फ्रॉड के केस भी चल रहे होते हैं। सैन पार्कर एक अयाश और एक ड्रग एडिक्ट होता है, और वो उनसे द फेसबुक के बारे में पूछता है कि उनका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। तो एडवर्डो कहता है कि हम अभी तक 29 कॉलेजेस में हैं और 29,000 से भी ज़्यादा मेंबर हैं। फिर एडवर्डो सैन पार्कर से पूछता है कि हमें फेसबुक से पैसे कमाने चाहिए या नहीं। तो सैन कहता है कि तुम नहीं जानते कि फेसबुक कहाँ तक जा सकती है, अभी तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और वो उन्हें कहता है कि जानते हो कि मिलियन कूल नहीं होता, बल्कि बिलियन कूल होता है। और ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं, और सैन मार्क को कैलिफोर्निया में काम शुरू करने के लिए कहता है। उसके बाद सैन वहाँ से जाने लगता है और जाते वक्त मार्क से कहता है कि द फेसबुक में से द को हटा दो, ज़्यादा कूल लगेगा। तो मार्क को उसका आइडिया ज़्यादा अच्छा लगता है, और फिर मार्क एडवर्डो से कैलिफोर्निया जाने की बात करता है। तो एडवर्डो मार्क से कहता है कि शायद तुम सैन पार्कर से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गए हो। और सैन एक ड्रग्स एडिक्ट है और लड़कीबाज भी है, और दोनों में बहस हो जाती है। उसके बाद मार्क एडवर्डो को कहता है कि शाम को CS लैब में एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, अगर तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो। और फिर एडवर्ड CS लैब में जाता है, जहां पर एडवर्डो मार्क को $18,000 यानी 18,000 देता है फेसबुक के प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए और कैलिफोर्निया में काम शुरू करने के लिए। और फिर मार्क कैलिफोर्निया चला जाता है, जहां मार्क अपने कर्मचारियों के साथ मस्ती करता दिखाया जाता है, जहां पर वे एक चिमनी पर रस्सी बांधकर स्विमिंग करते हैं और फिर चिमनी टूट जाती है। जिसके बाद डोरबेल बजती है, तो दरवाजे पर सैन होता है और सैन कहता है कि आखिर तुम कैलिफोर्निया आ ही गए।
मार्क कहता है कि तुम यहाँ कैसे? तो सैन कहता है कि मैंने चिमनी टूटती हुई देखी जिसकी वजह से हम देखने आए। और मार्क सैन को अंदर बुलाता है। सैन को उनका माहौल देखकर काफ़ी अच्छा लगता है और फिर मार्क पार्कर को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। फिर पार्कर मार्क के साथ काम करने लग जाता है और फिर एक दिन एडवर्डो कैलिफोर्निया आ जाता है। तो एडवर्डो सैन पार्क को देखकर हैरान हो जाता है और फिर एडवर्ड मार्क से मिलता है और कहता है कि मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और तुम मुझे लेने नहीं आए। तो मार्क कहता है कि काम करते हुए उसे पता ही नहीं चला। एडवर्ड मार्क से कहता है कि पार्क यहाँ क्या कर रहा है? तो वह कहता है कि वह अब हमारे साथ काम कर रहा है, उसके आइडिया हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और एडवर्डो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और फिर एडवर्डो फेसबुक वाला अकाउंट बंद कर देता है। फिर एडवर्डो के पास मार्क का फ़ोन आता है और एडवर्डो से कहता है कि तुम पागल हो जो तुमने बैंक अकाउंट बंद कर दिया, हमें इससे कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और मैं इसे फिर से स्टार्ट नहीं करना चाहता। और मार्क कहता है कि मुझे अपनी कंपनी का को-फाउंडर मुझे अपने साथ चाहिए और तुम जल्द ही कैलिफोर्निया आ जाओ और हम दोनों इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे। और फिर एडवर्डो कैलिफोर्निया चला जाता है जहां पर उसे एक लीगल एडवाइज़र के साथ मिलाया जाता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है। जब एडवर्डो उसको पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, जिसे वह बिना साइन करे उसे गुस्से में मार्क के पास जाता है। सैन कहता है कि उसे कुछ नहीं सुनेगा, उसने हेडफोन लगाया है। तो वह उसका लैपटॉप तोड़ देता है और सब हैरान जाते हैं और मार्क शॉक हो जाता है। और फिर एडवर्डो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया, मेरा नाम फेसबुक की मस्ट हेड्स में आता है। और सैन पार्कर कहता है कि तुम चेक कर सकते हो। तो एडवर्डो मार्क को कहता है कि ये कंपनी हम दोनों ने शुरू की थी और अब मैं 30% नहीं बल्कि पूरा हिस्सा लूंगा और अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। एडवर्डो के जाने के बाद मार्क कहता है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। और पार्कर कहता है कि कोई नहीं, मैं उसे फूल भेजकर माफ़ी मांग लूँगा। मार्क को लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है और फिर कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कैमरन और टेलर और एडवर्ड को दिखाया जाता है। कैमरन और टेलर विंकलोस भाइयों को $65 मिलियन सेटलमेंट के लिए दिए जाते हैं और उनसे नॉन डिस्क्लोजिंग एग्रीमेंट पर साइन करवा लिए जाते हैं। और एडवर्डो को एक अननोन सेटलमेंट रिसीव होता है और फिर से उसका नाम फेसबुक के मस्ट हेड में लिखा जाता है। उसके बाद मार्क अकेला कमरे में बैठा होता है तो उसकी वकील उसके पास आती है और कहती है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, बस तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। फिर मार्क अपने लैपटॉप में फेसबुक पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को सर्च करता है और उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। यहाँ ये दिखाया जाता है कि मार्क को अपनी गलती का एहसास होता है और जिस फेसबुक का हम यूज़ करते हैं ये उसी फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग की कहानी है। और अब फेसबुक बहुत फेमस हो गया है जिसके 500 मिलियन मेंबर हो गए हैं और 207 कंट्रीज़ में फैल चुका है। और फेसबुक की करंट वैल्यू $25 बिलियन है और मार्क ज़करबर्ग दुनिया का सबसे यंगेस्ट बिलियनर है। और ये थी फेसबुक की पूरी कहानी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।